Good morning, class 7th students. Welcome all to your social studies classes, and we are studying chapter number 5 in civics. ठीक है, और चैप्टर नंबर 5 का नेम क्या है आपके? वुमेन चेंज द वर्ल्ड। कि दुनिया में जो वुमेन का सहयोग है, औरतों का जो सहयोग है इस दुनिया को बेहतर बनाने में, है ना, दुनिया को बदलने में, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो सारे बच्चे पहले तो चैप्टर नंबर 5 ओपन कर लें सिविक्स में and come to page number 327. So in the last class we were studying about learning for change. ठीक है, हम लोग लर्निंग फॉर चेंज पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग ये देख रहे थे कि किस तरीके से हम लोगों को अपनी सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए सोचना चाहिए। चलो पेज नंबर 327 पे आ गए। गुड। चलो, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग द 19th century कैन बी कंसिडर्ड एज द ट्रांजिशनल पीरियड इन इंडिया। तो एजुकेशन और लर्निंग की जब हम बात करते हैं, पढ़ाने की बच्चों को जब बात करते हैं हम लोग, तो जो 19th century था उसको हम लोग ट्रांजिशन पीरियड भारत में समझते हैं। ट्रांजिशन मतलब उस टाइम पे बहुत सारी बदलाव आए, जैसे मैनी न्यू आइडियाज़ इमर्ज एंड स्प्रेड इन सोसाइटी। बहुत सारे नए आइडियाज़ आए और हमारी सोसाइटी में स्प्रेड हुए। पहले स्कूल्स वर सेटअप एंड पीपल सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स बहुत सारे सेटअप किए गए और सारे लोगों ने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। बट द सैडेस्ट एस्पेक्ट वॉज दैट गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू रीड एंड राइट इवन देन। लेकिन जो सबसे दुख की बात थी उस टाइम पे, कितने स्कूल सेटअप हो रहे हैं, इतने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन उसमें लड़कियों को नहीं भेजा जा रहा है स्कूल पढ़ने के लिए। दे वर नॉट सेंट टू स्कूल्स। एज अ रिजल्ट women had to struggle hard to get themselves educated। और इस वजह से women जो थी उनको पढ़ने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा अलग से मेहनत करना पड़ता था। इन दिस स्ट्रगल दे had to face a lot of problems and hurdles. If you read the autobiography of Rush Sundari Devi, you will probably understand the problems women had to face during those times। ठीक है, तो रश सुंदरी देवी की अगर आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे, इनकी आत्मकथा पढ़ोगे, तो उसमें आप लोग क्या समझोगे कि उस टाइम पे वुमेन को कितनी प्रॉब्लम्स को, कितनी डिफिकल्टीज़ को, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था स्कूल जाने के लिए, इसमें आप समझोगे। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू नैरेट हर ओन एक्सपीरियंसेस इन हर ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन रिटन इन बंगाली एट द एज ऑफ 60। तो ये पहली ऐसी वुमेन है जिन्होंने अपने संघर्ष के बारे में लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में, जिसका नेम है अमर जीवन। और ये कब लिखा इन्होंने? जब ये 60 वर्ष की थी, 60 साल, जब ये बूढ़ी हो गई तब ये लिखी। राज सुंदरी देवी वॉज मैरिड इन अ लैंडलॉर्ड्स फैमिली। राज सुंदरी देवी का क्या हुआ था? ब्याह कर दिया गया था, उनका विवाह हो गया था, शादी कर दी गई थी उनकी। उन्हीं के जो मकान मालिक था, उन्हीं जिस घर में वो लोग रहते थे, उसके मकान मालिक के घर में उनकी शादी कर दी गई थी। ड्यूरिंग दैट टाइम्स गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू रीड एंड राइट। और उस ज़माने में गर्ल्स को पढ़ने की बिल्कुल भी पढ़ने के लिए नहीं कहा जाता था। टू गो टू स्कूल और टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट वॉज अ सोशल तबू फॉर गर्ल्स। ठीक है, तो अगर लड़कियां उस टाइम पे पढ़ने जाया करती थी, अगर सीखने जाया करती थी स्कूल, तो उस टाइम पे जो सोसाइटी थी हमारी क्या करती थी? उनको ह्यूमिलिएट करती थी, उनको कहती थी बेवकूफ़ लड़की है ये। उस टाइम पे लड़कियों को पढ़ने लिखने का अलाउड नहीं था। वुमेन्स एजुकेशन वॉज कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस। ठीक है, उस टाइम पे लोग ये सोचते थे, ये समझते थे कि अगर कोई भी औरत अगर पढ़ती है तो क्या है? अशुभ माना जाता था। इनऑस्पिशियस मतलब होता है अशुभ। इट वॉज बिलीव दैट इफ अ वुमन लर्न हाउ टू रीड एंड राइट इट वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड एंड फैमिली। ये सोचते थे कि अगर वुमन पढ़ेगी तो वो बदकिस्मती लेकर के आएगी अपने घर वालों के लिए। शी माइट इवन बिकम अ विडो, या तक कि वो विधवा भी हो जाएगी। Amidst all these unfavorable circumstances, Rush Sundari learned how to read and write secretly well after her marriage। लेकिन इसके बावजूद भी जब किसी भी व्यक्ति को कुछ सीखने की ललक होती है तो वो देश दुनिया से परे होता है, वो किसी भी पाबंदियों को, सब चीज़ को छोड़ देता है। वो उसको बस दिमाग में ये रहता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, जो लक्ष्य के प्रति अपने एकदम सचेत रहता है। तो रश सुंदरी शादी के बाद भी उन्होंने पढ़ाई की क्योंकि उन्हें पढ़ना था। रश सुंदरी वॉज ओनली 14 years when she came to her in-laws house। ठीक है, 14 साल की उम्र में वो अपने ससुराल आ गई, उनकी शादी कर दी गई थी। एट अ यंग एज शी टुक ओवर द रनिंग ऑफ अ लार्ज हाउस होल्ड। और इतने छोटे से उम्र में उन्होंने इतना भारी घर का सारा काम धाम सब कुछ उनके सर पे आ गया।
थ्रू आउट द डे एंड अ मेजर पार्ट ऑफ द नाइट शी रिमेन्ड इमर्स्ड इन डोमेस्टिक कोर्स। दिन भर वो घर का काम करती थी और रात में भी बहुत देर तक वो घर का काम करती रह जाती थी। शी रिमेन्ड इमर्स्ड इन डोमेस्टिक कोर्स लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ हर हस्बैंड, चिल्ड्रन एंड एल्डर्स। Girls were not supposed to read and write, and if they did, they were looked down upon with contempt by older women and others. और उस दौरान ऐसा नहीं था कि सिर्फ मर्द ही सोचते थे कि हाँ भाई औरतों को नहीं पढ़ना चाहिए था, जो औरतें हुआ करती थी वो भी ये सोचती थी कि हाँ लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए। Rush Sundari tried to recollect the alphabet which she had learned when she used to sit in the school and listen to the chanting students. But without someone's help, it was not possible for her to read or write. रश सुंदरी क्या करती थी, जो अल्फ़ाबेट्स थे वो उनको दिमाग में, जब वो स्कूल में बैठती थी, जब वो स्कूल में बैठा करती थी तो उस टाइम पे जो टीचर्स पढ़ाया करते थे तो वो अपने घर में क्या करती थी, अपने दिमाग में उस चीज़ को सोचती थी, उन लेटर्स के बारे में कि हाँ क्या पढ़ा हमने। बट विदाउट समवंस हेल्प इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हर टू रीड और राइट। लेकिन किसी के बिना मदद किए, किसी के बिना गाइडेंस के आप कुछ नहीं कर सकते हो ना। द पिटी वॉज दैट अ मैरिड वुमेन वॉज नॉट सपोज टू टॉक टू एनीवन फॉर सच हेल्प। और सबसे दुख की बात तो ये थी कि उस दौरान जो जिन औरतों की शादी हो जाती थी वो किसी दूसरे से बात भी नहीं कर सकती थी। ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कर्ज था, उस टाइम पे बहुत ही बड़ा अभिशाप था। इन सच अ स्टेट ऑफ माइजरी शी रिलाइड ऑन गॉड एंड प्रे टू हिम कंटिन्यूसली। अब इतना ज़्यादा उनके साथ दुर्भाग्य था और इसमें वो क्या करती थी, सिर्फ भगवान को याद करती थी और अपना काम करती थी और भगवान से सहारा मांगती थी। वंस शी ड्रीम्ड दैट शी वॉज रीडिंग चैतन्य भागवत। उनको ऐसा सपना आया एक टाइम पे कि वो चैतन्य भागवत पढ़ रही हैं। शी वॉज वेरी मच प्लीज्ड विद इट। वो उससे बहुत खुश हो गई। नेक्स्ट डे इट सो हैपेंड दैट हर हस्बैंड सेड टू हर एल्डेस्ट सन बिपिन, आई हैव पुट माई चैतन्य भागवत हियर। नेक्स्ट डे क्या हुआ, उनके पति ने अपने बड़े बेटे से कहा, बड़े बेटे का नाम उनके क्या था, बिपिन। उन्होंने कहा कि मैं अपना चैतन्य भागवत यहाँ पे रख रहा हूँ। When I ask for it, bring it to me। जब मैं इसको मांगूंगा तो तुम मुझे ला करके देना। पति ने, किसके पति ने, रश सुंदरी के पति ने अपने बड़े बेटे बिपिन से कहा ये बात। She was filled with happiness at the mere sight of the book। और सिर्फ उनको, जो रश सुंदरी थी, उनको क्या हुआ, सिर्फ जब उन्होंने बुक को देखा तो वो बहुत खुश हो गई बुक को देख करके। I detached one sheet from the book and concealed it। उन्होंने क्या किया, एक पेज को वहाँ से फाड़ दिया और उसके साथ अपने साथ उसको रख लिया। My son Bipin was practicing his alphabet at that time। और इन्हीं का जो बेटा था बिपिन, जो बड़ा बेटा था इनका, वो क्या कर रहा था उस टाइम पे, अल्फ़ाबेट को प्रैक्टिस कर रहा था। Later I matched the letters on the stolen sheet with those that I would have heard in the course of my days। कितनी मेहनत इन्होंने की है। सोचो, आप लोग पढ़ते हो, पहले जब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं आप पढ़ते भी हो, ठीक है, उसको देख के भी पढ़ते हो और फिर भी उसको अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो आप भूल जाते हो। लेकिन इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने अपने बेटे का जब वो लेटर्स को प्रोनाउंस कर रहे थे, बस उसको सुना, घर का काम करते करते वो सुन रही हैं, उन लेटर्स को देख भी नहीं पा रही हैं, और सुन करके और फिर जो शीट उन्होंने चुराई थी उसमें जो अल्फ़ाबेट्स थे भागवत में, उससे उन्होंने उसको मिलाना शुरू किया। इतनी मेहनत उन्होंने की अपने मेमोरी से, अपने दिमाग से कि हाँ ये लेटर्स दिए, ये प्रोनाउंस किए जाएंगे। फाइनली आई वेरीफाइड द वर्ड्स विद द स्पीच ऑफ अदर्स। और उसके बाद क्या किया, उन्होंने वेरीफाई किया, उन्होंने इस चीज़ को समझा कि हाँ इसको यही कहा जाता है जब दूसरे लोग उसको बोलते थे। दिस प्रोसेस थॉट दो आई डिड सीक्रेटली हेल्प मी फुलफिल माई डिज़ायर ऑफ लर्निंग चैतन्य भागवत। और इसी प्रोसेस के द्वारा उन्होंने पूरी चैतन्य महाभागवत पढ़ ली, ठीक है। और इन्होंने बस सीक्रेटली किया था इस चीज़ को, किसी को पता ना चले कि वो पढ़ रही थी, लेकिन इनका सपना पूरा हो गया। रश सुंदरी देवी ट्राई टू रीड द चैतन्य भागवत। देखो फोटो में कैसे कर रही है वो, कितनी मेहनत इन्होंने की होगी। रश सुंदरी देवी सक्सीडेड इन हर मिशन ऑफ लर्निंग टू रीड एंड राइट आफ्टर ट्रिमेंडस एफर्ट्स एंड सफरिंग्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। थ्रू हर ऑटोबायोग्राफी शी एक्सपोज्ड वुमेन्स लाइव्स इन दोज डेज। ठीक है, तो इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया और उसके बाद इन्होंने अपने पढ़ने लिखने के सपनों को पूरा किया और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इन सारे परेशानियों को बताया है। चलो रमाबाई रणावत के बारे में पढ़ेंगे अब थोड़ा।
रामाबाई रणाने 1863 to 1924, दैट मीन्स इनका जन्म कब हुआ 1863 में, मृत्यु कब हो गई 1924 में. Was given the title Pandit because she was able to read and write Sanskrit, the language of gods and scriptures. इनको पंडित के नाम से हम लोग जानते हैं, क्यों? क्योंकि ये संस्कृत पढ़ सकती थी. During that time, women were not allowed to acquire such knowledge. उस दौरान औरतों को ये नॉलेज एक्वायर करने की, ज्ञान लेने की, ये संस्कृत बोलने और पढ़ने की परमिशन नहीं थी. She never went to school but learned to read and write from her parents and husband. ये कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन इन्होंने पढ़ना लिखना कैसे सीखा? अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता से और अपने पति से. Being educated herself, she championed the cause of women's education. अपने आप को इन्होंने एजुकेट किया, पढ़ाया, अपने आप को पढ़ाया, और उसके बाद इन्होंने जो औरतों को पढ़ने लिखने के लिए इन्होंने इसमें अपना बहुत भारी योगदान दिया. She set up a mission in खेड़गांव नियर पुणे in 1898. ठीक है, इन्होंने एक मिशन सेटअप किया खेड़गांव में, जो कि 1898 में इन्होंने सेट किया. This mission encouraged widows and poor women not only to read and write but to become independent also. इस मिशन के तहत क्या था? जो विडोज थी, जो विधवाएं थी, और जो पुअर, जो गरीब वुमेन थी, उनको सिर्फ पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं, अपने पैरों पर खड़े होने की भी अनुमति दी जाती थी. मतलब आप कमाओ. Here they were taught a variety of skills from carpentry to running a printing business. यहाँ पे इस मिशन में क्या होता था? इस ऑर्गेनाइजेशन में जो वुमेन थी उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, इंक्लूडिंग कारपेंट्री टू रनिंग अ प्रिंटिंग प्रेस. ओके, सो फ्रॉम कारपेंट्री, दैट मीन्स कारपेंट्री मतलब बढ़ाई का काम, टू रनिंग अ प्रिंटिंग प्रेस. प्रिंटिंग प्रेस मतलब जहाँ से क्या होता था, आपके बुक्स वगैरह प्रिंट होते हैं, न्यूज़पेपर्स प्रिंट होता है, उन सारे कामों को वहाँ पे सिखाया जाता था. और जो वुमेन थी उनको क्या किया जाता था? उनको ये प्रोत्साहित किया जाता था कि आप लोग अपने पैर पर खड़े हो, कमाना सीखो. एज अ वुमेन, रामाबाई ऑल्सो सफर्ड अ लॉट ऑफ हैरेसमेंट एंड इंसल्ट्स एट द हैंड्स ऑफ द एल्डरली वुमेन इन द फैमिली. तो जो उनके घर में जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं थी, वो क्या करती थी? उनको हैरेस करती थी, उनको परेशान करती थी रामाबाई को, और इंसल्ट भी करती थी. बट her determination, perseverance and patience to achieve her goal are remarkable. लेकिन जो उनकी डिटर्मिनेशन थी, उनका जो दृढ़ निश्चय था आगे बढ़ने का, परसिवरेंस मतलब कंटिन्यूटी, सारे वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे. परसिवरेंस मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी मतलब किसी के कह देने से हम अपना काम रोक नहीं देंगे, वो काम को आगे बढ़ाती रहेंगी. ठीक है, और कहाँ गया? हाँ, एंड पेशेंस, और उनके अंदर जो पेशेंस था टू अचीव अवर गोल, अपने गोल को अचीव करने के लिए. स्टोरी ऑफ रोकिया सखावत हुसैन इज़ डिफरेंट फ्रॉम रश सुंदरी देवी. अब इनकी देखिए स्टोरी कैसे अलग है. रोकिया वॉज नॉट इलिटरेट. रोकिया इलिटरेट नहीं थी, वो पढ़ी हुई थी. शी न्यू हाउ टू रीड एंड राइट उर्दू, वो उर्दू पढ़ी थी. बट शी वॉज बैंड फ्रॉम लर्निंग बंगाली एंड इंग्लिश, लेकिन उनको बंगाली और इंग्लिश नहीं पढ़ने दिया गया. दो रोकिया वॉज बॉर्न इन टू एन अपर क्लास लैंड ओनर मुस्लिम फैमिली, शी वॉज नॉट अलाउड टू अटेंड स्कूल. रोकिया एक अपर क्लास लैंड ओनर मुस्लिम फैमिली में उनका जन्म हुआ था. अपर क्लास मतलब जो लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, दे हैव एनफ मनी टू सर्वाइव. ओके, तो उस घर में उनका जन्म हुआ था, और उसके बावजूद भी उनको स्कूल नहीं जाने दिया गया. हर फैमिली मेम्बर्स बिलीव दैट गोइंग आउटसाइड द हाउस वुड एक्सपोज हर टू नॉन मुस्लिम आइडियाज़. उनके फैमिली मेम्बर्स क्या सोचते थे कि अगर ये घर से बाहर जाएंगी तो उनके दिमाग में नॉन मुस्लिम आइडियाज़ आएंगे, मतलब ये वो काम करने लगेंगी जो मुस्लिम लेडी को नहीं करना चाहिए. एट होम शी वॉज टॉट अरेबिक एंड उर्दू सो दैट शी कुड रीड द कुरान. घर पे उनको अरेबिक और उर्दू पढ़ा दिया गया ताकि वो कुरान को पढ़ सकें. तो पढ़ाया उनको इसलिए नहीं गया था कि वो इंडिपेंडेंट बन सके, उनको इसलिए पढ़ाया गया था क्योंकि वो कुरान को पढ़ सकें. बट शी नेवर गेव अप हर डिज़ायर टू बिकम अ राइटर. लेकिन उनको राइटर बनना था अपनी लाइफ में, और उन्होंने कभी भी इस सपने को छोड़ा नहीं. हर ड्रीम वॉज इनकरेज बाय हर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर. तो उनके जो एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर थे, उनके बड़े भाई बहन, उनके द्वारा उनके सपने को प्रोत्साहन मिला. उनके सपने को उन्होंने कहा कि आप अपना सपना पूरा करो. दे टॉट हर इंग्लिश एंड बंगाली सीक्रेटली एट नाइट. और इसलिए क्या हुआ, रात में सीक्रेटली सबसे छुपा करके वो इनको बंगाली और इंग्लिश पढ़ाया करते थे.
As a result, she succeeded in writing a remarkable story titled Sultan's Dream in 1905 when she was only 25 years old. क्या हुआ, 25 साल की उम्र में इन्होंने एक स्टोरी लिखी, सुल्तान्स ड्रीम, 1905 में. This story is about a woman sultan and lady land which was a woman's world when they were free to study, work and create inventions like controlling rain from the clouds and flying air cars. ये स्टोरी किसके बारे में थी? एक वुमेन के बारे में थी, एक औरत के बारे में थी जिसका नेम था सुल्तान, एंड लेडी लैंड और मकान मालकिन के बारे में थी, विच वॉज अ वुमेन्स वर्ल्ड. ये एक मतलब जो दुनिया थी औरतों के लिए, उनके बारे में. व्हेन दे वर फ्री, जब वो दुनिया औरतों के लिए जब वो पढ़ने लिखने के लिए अपने आप को फ्री महसूस कर सकती हैं, कोई भी उनके ऊपर बंदिश नहीं है. ठीक है. स्टडी, वर्क एंड क्रिएट इन्वेंशंस, और वो कोई भी इन्वेंशंस कर सकती हैं, कोई भी काम कर सकती हैं, लाइक कंट्रोलिंग रेन फ्रॉम द क्लाउड्स एंड फ्लाइंग एयर कार्स, और एयर कार्स को फ्लाई करने के लिए. ओके, सो हियर मेन वर डोमिनेटेड बाय वुमेन. यहाँ पे ये दिखाया इन्होंने इस स्टोरी में कि जो मेन थे उनको डोमिनेट कर दिया वुमेन के सामने. मतलब इन्होंने ये दिखाया कि वुमेन जो थी वो अपने आप में सुपर पावर है, मेन से भी ज़्यादा अच्छी हैं. ठीक है. वुमेन्स ब्रेन पावर रूल दी वर्ल्ड. इस स्टोरी में उन्होंने ये भी दिखाया कि जो वुमेन है उनका जो ब्रेन पावर है, मतलब वो अपने दिमाग से क्या कर रही हैं, पूरे दुनिया पे रूल कर रही हैं, पूरे दुनिया को अपने हिसाब से चला रही हैं. डेडली गन्स एंड अदर वेपन्स वर इनएक्टिव बिफोर वुमेन्स ब्रेन पावर. तो गन्स जो होते हैं, जो अभी हथियार हैं, टूल्स हैं, ठीक है, अदर वेपन्स जो थे वो सब इनएक्टिव थे वुमेन माइंड पावर के आगे. दैट मीन्स जो काम अगर कोई वुमेन कर सकती है वो डेडली गन्स और अदर वेपन्स भी नहीं कर सकते हैं. हर हस्बैंड रेड द मैन्यूस्क्रिप्ट एंड वॉज वेरी इम्प्रेस्ड. उनके हस्बैंड ने इस मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ लिया और बहुत ही खुश हो गए. ही सेंड इट टू द इंडियन लेडीज़ मैगजीन. उन्होंने इसे कहाँ भेज दिया? इंडियन लेडीज़ मैगजीन में, एन इंग्लिश पीरियोडिकल बेस्ड इन मद्रास. रीडर्स एप्रिशिएटेड इट अ लॉट. सारे रीडर्स ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा कहा. लेटर इन 1908 इट अपीयर्ड एज अ बुक. और 1908 में इसको एक किताब के भांति पब्लिश कर दिया गया. रोकिया ड्रीम्ड ऑफ वुमेन फ्लाइंग प्लेन्स एंड कार्स एट टाइम व्हेन गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल. तो उस दौरान जब लड़कियां स्कूल भी नहीं जाने दिया जाता था उनको, तब इनके दिमाग में ये था कि वुमेन क्या करेंगी, एक दिन कार चलाएंगी, एक दिन एरोप्लेन्स को उड़ाएंगी, है ना. They knew that education and learning could change everyone's life. She had to spread education and encourage girls to go to school and pursue their own dreams. ठीक है. उन्होंने बच्चियों को उनके पढ़ाई को पूरा करवाने में संपूर्ण योगदान दिया. उन्होंने एक स्कूल भी खोला लड़कियों के लिए कोलकाता में 1910 में. As an activist and writer, she was an inspiring figure who contributed substantially to the liberation of women from the bondage of patriarchy. ठीक है. पेट्रियार्की मतलब क्या होता है कि अगर आपके जो डैडी की जो संपत्ति है आपकी, आपके फादर की, वो सिर्फ और सिर्फ उस पर किसका कब्जा है? बेटों का कब्जा है. लेकिन अब ऐसा नहीं है. ठीक है. अब इक्वल आपके पास भी अधिकार है. She also founded the Bengali Muslim Women's Association. इन्होंने बंगाली मुस्लिम वुमेन्स एसोसिएशन भी फाउंड किया. She remained active throughout her life and organized conferences and debates regarding the status of women and education. ठीक है. तो ये बहुत सारे डिबेट्स और कॉन्फ्रेंस करती थी, ज़िंदगी भर अपने करती रह गई स्टेटस ऑफ वुमेन को बढ़ाने के लिए और उनकी पढ़ाई को बढ़ाने के लिए. She breathed her last on 9 दिसंबर 1932 को इनकी मृत्यु हो गई. As a tribute to her contribution, December 9 is still celebrated as रोकिया डे in Bangladesh. तो बांग्लादेश में आज भी रोकिया दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर को, इनको ट्रिब्यूट देने के लिए कि इनका इतना भारी सहयोग था वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं. Education empowered women with vision. They learned to question the community and fought for their status in society. अब जब औरतों को एजुकेशन मिला तो फिर उन्हें ऐसा लगा कि जब हम लोग भी पढ़ लिख सकते हैं, हमारे पास भी दिमाग है, तो हम लोगों का सोसाइटी में इतना निचला स्तर क्यों है. दे डिड थ्रू स्टोरीज, लेटर्स एंड ऑटोबायोग्राफीज. वो उन्होंने क्या किया? स्टोरीज लिखना शुरू कर दिया. ठीक है. ऑटोबायोग्राफीज लिखना शुरू कर दिया, खत लिखना शुरू कर दिया ताकि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाया जाए. दे डिस्क्राइब देयर ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. उसमें वो क्या बताती थी? अपने ही बारे में बताती थी कि कैसे हमारे साथ भेदभाव हो रहा है. In their writing, they also envisioned new ways of coping with the problems and better ways of living for both men and women. और उसमें
उस अपने लेख में वो क्या बताती थी कि कैसे कैसे नए नए आइडियाज़ के बारे में भी वो बताती थी कि कैसे आप इस सोसाइटी को बदलने के हमारे जो रिसोर्सेज है, जो हमारा दिमाग है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपकी सोसाइटी बदल सके। Did you know after independence in 1947, women's literacy rate in India has grown considerably. In 1971, only 22% women were literate, while the figure rose to 65.46% in the census of 2011. तो इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम बात करते हैं, हमारा जब हमको स्वतंत्रता मिल गई 1947 में, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमें फ्रीडम मिला। उसके बाद से जो वुमेन की लिटरेसी रेट है, पढ़ने की जो रेट है हमारे देश में, वो बढ़ी है। जैसे कि 1971 में सिर्फ 22% वुमेन हमारे देश की पढ़ी लिखी हुआ करती थी, लेकिन 2011 में जब जनगणना हुआ तो कितनी परसेंटेज औरत पढ़ी लिखी पाई गई? 65.46%, ठीक है। और नेक्स्ट सेंसस कब होगा? 2021 में। सब लोग याद रखेंगे 2021 में आप फिर से जनगणना होगा। क्या होता है? हर 10 ईयर्स पे होता है। चलो, स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। चलो, क्या क्या बचा है अभी आपका? स्कूलिंग एंड एजुकेशन, लैक ऑफ फैसिलिटीज, वुमेन्स मूवमेंट, रेजिंग अवेयरनेस, प्रोटेस्ट एंड यूनिटी गेव सॉलिडारिटी। ठीक है क्लास, अब ऑलमोस्ट योर टाइम इज ओवर, सो टुडे वी आर completing it up till here only, and the next things we will study in the next class. Okay class, thank you.